क्राइम की दुनिया में आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, बीबियां अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगा दे रही हैं। ड्रम देखते ही अच्छे अच्छे पतियों के पसीने छूटने लग रहे हैं। वहीं मौके की नजाकत को समझते हुए बबलू नाम का एक शख्स, जो कि उसको यकीन हो गया था कि कभी न कभी वो भी ड्रम में ही मिलेगा, इसलिए उसने अपने बीबी की शादी उसके आशिक के साथ करवा दी और खुद उस बारात में शामिल रहा। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की जो कहानी है वो सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रहने वाले बबलू ई रिक्शा ड्राइवर हैं। उनकी शादी 2017 में गोरखपुर के राधिका से होती है। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। उसके बाद लगभग 8 साल बीत जाते हैं। उनको 2 बच्चे भी पैदा होते हैं। एक बेटा जो है उनका 7 साल का और उनकी एक छोटी बेटी होती है 2 साल की। अब ये ई रिक्शा ड्राइवर होते हैं। सुबह अपनी गाड़ी लेकर ये कमाने धमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं और शाम को घर लौट कर आते हैं। इसी बीच उनकी बीबी जो राधिका है, उसका जो है अफेयर घर के पास में ही रहने वाले एक शख्स से हो जाती है और इस खबर की चर्चा धीरे धीरे उसके पति यानी बबलू को लग जाती है। जब बबलू को इस बारे में पता चलता है तो वो घर जाकर अपनी बीवी को खूब समझाता है कि रिश्ते बनाए रखने के लिए वो सारे जतन करता है, लेकिन उसकी बीवी के सर पर भूत सवार था आशिकी का, तो वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन बबलू अपना ई रिक्शा लेकर बाहर निकलता है और जल्दी ही घर पे आ जाता है। घर पे आता है तो देखता है उसकी बीवी और आशिक साथ में होते हैं। इनको रंगे हाथ वहां पकड़ लेता है। अब बबलू अपना आपा नहीं खोलता है। वो शांत स्वभाव का बंदा होता है और गांव वालों को वहां पर इकट्ठा करता है। उसके बाद एक पंचायत बैठता है। अब पंचायत में बबलू क्या करता है कि उसके आशिक, उसकी बीवी, इन दोनों को वहां पर खड़ा करता है। अब बबलू अपने बीवी से कहता है कि तुम्हें जिसके साथ रहना है अपने खुशी से रह सकती हो। अगर मेरे साथ रहना है तो ये सब तमाम चीज़ों को छोड़ना होगा और मेरे साथ अब ज़िंदगी आराम से बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब काम जो कर रही है, ये सब काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये पंचायत के सामने तुम्हें कहना पड़ेगा। अगर आशिक के साथ रहना चाहती हो तो आशिक के साथ भी रह सकती हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ समय बाद उसकी बीवी सोच समझकर एक फैसला लेती है और वो फैसला जो होता है आशिक के पक्ष में जाता है। यानी उसकी बीवी कहती है, मैं अपने प्रेमी के साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बबलू जो है इसका कोई विरोध नहीं करता, कोई ऐतराज नहीं करता है। वो तहसील में जाता है, एक नोटरी हलफनामा बनवा कर लेके आता है, जिसमें वो स्पष्ट तरीके से लिखवा देता है कि अब उसकी बीवी से उसका कोई रिश्ता नहीं है। उसके 2 बच्चे जो हैं वो बबलू के पास ही रहेंगे और उसकी बीवी जो है अपने आशिक के साथ रहेगी। मंदिर में इन दोनों की शादी करवा देता है बबलू